जन्म लेना, ये तो सभी ने जन्म लिया है इस दुनिया में। कुछ लोगों ने तो, उनके पास कुछ संपत्ति भी था, वो मिटा के चले गए और अपने आप को बन ठन के आए थे लेकिन बिगड़ के चले गए। और कुछ लोग बिगड़ के आए थे, यानी कि गरीब घर में आए थे और अमीर बन के चले गए। ये पॉइंट यही देता है सर कि जिंदगी में काबिल और कामयाब बनो। बस एक ही संकल्प होना चाहिए कि मुझे काबिल और कामयाब बनना है। बस अगर आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड यही आता है कि मुझे काबिल और कामयाब बनना है, तो रास्ता आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे मिलता जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर ये प्लान ही नहीं है कि मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये सोच ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो। जैसे मैं कतर में भी कई बार इसको कहा हूं कि एक आदमी बैठ के एक जगह पे रोटी खा रहा था और उस रोटी में कुछ भी नहीं था, बस फिर भी तोड़ तोड़ के रोटी खा रहा था, तोड़ तोड़ के, और रोटी में ऐसे लगा लगा के खा रहा था। दूसरा आदमी आया, भाई देखा भाई इस रोटी में जब कुछ भी नहीं है तो तोड़ के फिर ऐसे रोटी के बीच में लगाता क्या है। तो बोला कि यार है तो कुछ नहीं, लेकिन एक एहसास के साथ खाता हूँ कि इस रोटी के बीच में थोड़ी सी नमक रखी हुई है, चटनी रखी हुई है, और मैं रोटी को तोड़ता हूँ और चटनी के साथ लगाता हूँ, फिर खाता हूँ। यानी कि मैं सोचता हूँ कि इसमें चटनी है, उस एहसास के साथ खाया जाता है। यार सूखी रोटी कैसे खाई जाएगी। तो उस आदमी ने कहा यार जब तुझे सोच के ही खाना है तो फिर तू ये चटनी के बारे में क्यों सोच लिया। तुझे तो अच्छा चीज सोचना चाहिए कि मैं मटर पनीर खा रहा हूँ, शाही पनीर खा रहा हूँ, मैं चिकन खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ, बिरयानी खा रहा हूँ। कोई अच्छा चीज सोचना चाहिए था, ये चटनी के साथ क्यों सोचा जो समोसे के साथ फ्री आता है। अब किसी किसी का सोच ही ऐसा होता है कि चटनी के से ऊपर वो सोच ही नहीं सकता, उसका कैपेसिटी ही वहां तक नहीं है सोचने का। और किसी ने कहा है सर कि जब तक आप सोचते नहीं हो तब तक आप कुछ पाते ही नहीं हो। इसलिए बड़ी सोच रखो और अपनी एग्जिट शानदार बना के जाना। सो डोंट लेजी। आपको सच में अगर अपने जिंदगी में अपने एग्जिट को शानदार बना के जाना है तो लेजीनेस जो आपके लाइफ में कभी कभी आता है ना, इसे निकाल के फेंक देना सर। ये आपका परम शत्रु है, ये आपका दुश्मन है। इसको अपने आसपास भटकने भी मत देना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी कामयाब होने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपको जानना है सर। अगर आपके मन में जरा सा भी ये आ रहा होगा कि मुझे सफल होना है तो ये चीज अपने आसपास भी भटकने मत देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा आई एम नॉट अ लूजर एंड आई हैव नेवर बीन क्वाइटर। मैं कमजोर नहीं हूं और मैं चुप नहीं हूं, क्योंकि डीएक्शन एक ऐसा इंडस्ट्री है सर कि जहां आप चुप रहते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ तो आपको बोलना है, यहाँ आपको अपने मैसेज को, अपने इम्पोर्टेंट को, अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने इस अवसर को दूसरों तक पहुंचाना है। सो आप लूजर नहीं हो और आप क्विटर नहीं हो, ये चीज आपको मानना है। जस्ट थिंक अबाउट यू। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप बिल्ली है तो क्या हुआ, अगर आप अपने बारे में शेर सोचते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचते तो हैं। आपसे एक बार शेर भी मिलेगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार है तो बिल्ली लेकिन इसका सोच कितना बुलंद है। लेकिन वैसे कोई बिल्ली होता नहीं है, ये बिल्ली और शेर सिर्फ सोच से होते हैं सर। नहीं तो अशोक कुमार गिरी सर हमसे मोटे थोड़ी है, दुबले पतले आदमी मजदूरी करने वो भी गए थे। और अगर वो नेपाल में बैठ के 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए के कार से घूम सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बस फर्क यही है सर, अगर बाकी लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो वहां तक पहुंच गए हैं तो इसमें एक ही फर्क है कि उनका जो अंदर का जो सोच है ना वो शेर के जैसा है। इसीलिए आपका जो अपने बारे में जो सोच है, अगर आपने अपने ही बारे में छोटा महसूस करना शुरू कर दिया तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु आप खुद अपने आप ही हो, कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि आपने खुद के बारे में कमजोर समझा है,
जबकि आप कमजोर हैं नहीं और आपने कमजोर समझा है। आपके मन में आता है ये मेरे से होता नहीं, ये मैं कर सकता नहीं। ये क्यों आपके मन में आता है? बाकी लोग कर सकते हैं, बाकी लोग से हो पाता है, आपसे क्यों नहीं? कभी ये सवाल किया कि मुझसे क्यों नहीं? हाँ, मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए। कभी बैठ के एकांत में बैठ के कि अगर ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? क्या वो हो सकता है मुझसे? जो अभी फिरोज सर ने बताया, सुबह 4 बजे टिप्पर में कल का बनाया हुआ खाना टिप्पर में पैक करके उसके दूसरे दिन 12 बजे जाकर बैठ के खाना, वो हो पाता है आपसे? अगर आपको पेशाब भी करना हो तो आपको कितनी मुश्किल से जाके सर आई एम गोइंग टू सर आउटसाइड सर बाथरूम सर सर रिक्वेस्ट करना, ये क्या आपको अच्छा लगता है? क्या वो आपसे हो पाता है? अगर ये नहीं हो पाता, सवाल करना सर, आपको जवाब जरूर मिलेगा। सो आप देख सकते हैं तस्वीर में, कहते हैं बहाना तो कायर बनाते हैं, वरना निकलने वाले तो पत्थर का भी सीना चीर के निकल जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको निकलना है वो कहीं से भी चीर के, फाड़ के, तोड़ के, मरोड़ के और जिंदगी में टॉप तक पहुंच जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे जिसको निकलना है वो निकल ही जाएगा, जिसको आगे बढ़ना है वो चला ही जाएगा। जिसको गुस्सा करना है, रोना है, रिसियाना है, बातें नहीं करने हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो जो सोचता है सोचते रहो। जिसको निकलना है वो निकलता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, फायर होते जा रहा है। किसको? क्योंकि उसको रोकने वाले कोई नहीं है। वो अपनी जिंदगी में सबसे बुलंद हौसले वाला इंसान है, जो हर कदम सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। इस चीज को याद रखना सर, बहुत जरूरी है इसका हर एक पॉइंट। रॉबर्ट कावासाकी ने क्या कहा है? वर्किंग लॉन्ग आवर इज अ पोर माइंडसेट। अरे वो गरीब सोच है यार, जो कहता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जबरदस्त काम करूंगा और जबरदस्त पैसा कमाऊंगा। अरे यार, जबरदस्त काम करने वाला आदमी जबरदस्त पैसा नहीं कमाता, जबरदस्त दिमाग लगाने वाला जबरदस्त पैसा कमाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा काम करूंगा, बहुत ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ये सोच पोर माइंडसेट है, इन्होंने बताया है। मतलब आपको काम करना है, ज्यादा काम करो, लेकिन एक ऐसे जगह पे काम करो कि आप वहां पे जितना भी काम करोगे वो अपने लिए हो। अब आप अगर नौकरी करते हो, वहां पे आप ज्यादा काम करोगे तो भी दूसरे के लिए, कम काम करोगे तो भी दूसरे के लिए, सैलरी तो आपका फिक्स ही है। आपने कुछ ओवर टाइम कर दिया तो चलो ठीक है, उसने 100-200 रियाल या 2-4 हजार रुपये उसने आपको एक्स्ट्रा दे दिया है बस। लेकिन अगर आपको वो 20,000 रुपये सैलरी दे रहा है तो आप उसका 1 लाख रुपए का काम कर रहे हो, तब वो आपको 20,000 रुपये दे रहा है। लेकिन यही ज्यादा काम, यही ज्यादा मेहनत अगर आप एक वेलनेस